हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सब लोग एस्टेट की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है। 7 से 8 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा और आज हो गई है 19 नवंबर। जैसा कि आपको पता है कि जो एस्टेट का जो कॉमन पेपर है उसमें ना जो कॉमन है वो सबके लिए कॉमन है, वो सबको ही देना है। जैसे कि इसमें 3 सब्जेक्ट हैं जो सबके लिए कॉमन है, जैसे कि मैथ्स सभी बच्चों को करना है, ठीक है। बाकी जीके, हरियाणा जीके जो सभी बच्चों को करना है, और इसके अलावा रीजनिंग ये भी सभी बच्चों को करना पड़ता है। बाकी सीडीपी और हिंदी इंग्लिश ये तो है ही सबके लिए। बाकी और आपका अपना सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस से हो या आप सोशल साइंस से हो या मैथ्स से हो, वो आपका एक अपना सब्जेक्ट है। बट जो कॉमन पेपर है जिसमें आपको जीके भी पढ़ना है हरियाणा के लिए अलग से, ठीक है, आपको मैथ्स और रीजनिंग भी करना है, ठीक है, और सीडीपी वगैरह भी करना है, हिंदी इंग्लिश एंड ऑल ये सब। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम को लगाना है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उनको ही देखते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे कि हम प्रीवियस ईयर को ही देख के ही अपने नॉलेज का लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हमें कितना क्या आता है। और आपको पता है अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि हम बड़े बड़े चैप्टर्स को रीड करें, बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ें। हम अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को लगाकर ही इस पेपर को दिया जा सकता है। जैसे मेरा भी वैसे फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि मैंने हालांकि जो सीटेट है उसको भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, एंड रीट मैंने क्वालिफाई किया है। सीटेट के दोनों एग्जाम मेरे क्वालिफाई हैं, बट एस्टेट मैंने सोचा कि मुझे देना चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा भी ये, और मैं भी इसलिए सोच रही हूँ कि अगर एक बार दे के देखते हैं कि एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम की डिमांडिंग क्या है, इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसलिए मैं नॉलेज के बेस पे दे रही हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको भी बता रही हूँ कि हमें किस तरीके से प्रीवियस ईयर लगाने हैं। तो देखिए मैं ना ये बुक बता रही हूँ, ये हालांकि कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई प्रमोशन नहीं है। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि ये मतलब इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जितने भी है, ये मैंने बहुत पहले खरीदी थी, मतलब 2022 में मैंने इसको ख़रीदा था। मैंने बेसिकली ये अपने सीटेट के लिए ख़रीदा था इसको स्पेशली, कि सीटेट का एग्ज़ाम मुझे उस टाइम देना था, तो मैंने इसको ख़रीदा था। बट हुआ क्या, मैंने जो 2023 है तो उसमें भी मैंने अपना सीटेट दिया है, और 2024 में भी मैंने जून वाला सीटेट दिया है। तो मेरे क्वालिफाई हैं, ठीक है, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। बट अब मैंने सोचा कि एक बार हमें एस्टेट भी देना चाहिए। तो ये बुक ऐसी है कि इसमें एस्टेट के भी प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। तो ये अरिहंत की है, अरिहंत इनके राइटर हैं इस बुक के, ठीक है। इसमें सीटेट स्पेशल है, बेसिक वैसे भी है, लेकिन इसमें क्या है, एस्टेट के बारे में भी है, और इसमें यूपी टेट के भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिए हुए हैं सारे जितने भी हुए हैं अब तक, ठीक है। लेकिन 2022 तक के हैं इसमें। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमें प्रीवियस ईयर लगाना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कॉमन पेपर सबके लिए कॉमन रहेगा। चाहे देखो मैथ्स हो, आपका इंग्लिश हो, ठीक है, हिंदी हो या सीडीपी हो, और रीजनिंग और जीके, ये तो सबके लिए कॉमन है। और सबका सब्जेक्ट जो आपस में अलग है, चाहे आप साइंस मैथ से हो या फिर आप सोशल साइंस से हो, वो आपका एक अलग है। लेकिन जो कॉमन पेपर है सबके लिए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को देखना पड़ेगा, उन्हें लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे कि हमें जब भी किसी भी स्टेट के उसको पढ़ना होता है एग्ज़ाम के लिए, तो हमें उसके प्रीवियस ईयर के साथ साथ मतलब जीके बहुत पढ़नी पड़ती है। और जीके हर किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, किसी का मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, मतलब नॉर्मल सा रहता है। चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग फिर भी सब लोग कर पाते हैं, बट मैथ्स थोड़ा सा कम ही रहता है, मैथ्स लोगों का इतना ज़्यादा नहीं रहता है ना। लेकिन जीके का ज़्यादा होता है। बट ये तीनों मिला के, मतलब आपका मैथ्स जो कॉमन पेपर में आएगा, रीजनिंग आएगा और जीके आएगा हरियाणा का, तो ये 30 मार्क्स का है टोटल, 10 मार्क्स के तीनों हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जितने भी हुए हैं वो लगाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो इसमें मैंने भी सुना है कि अगर हम जितना प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और इतना टाइम अब हमारे पास नहीं बचा कि हम किसी नए चैप्टर को कर पाएँ, पढ़ पाएँ, तो हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही अपनी नॉलेज बढ़ा पाएंगे और इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। हालांकि जिन बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट है वो इतना ज़्यादा मतलब पैनिक में ना आए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स तो होते रहते हैं जैसे भी होंगे, बट फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा, किस तरीके से हमें देना है और किस तरीके से हमें तैयार रहना है चाहे आगे के लिए। बाकी नॉलेज बेस के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, तो सभी लोग दें। और अब एग्ज़ाम डेट तो खैर इनकी जो आई थी, जो लास्ट फॉर्म डेट फिल करने की थी, वो तो अब जा चुकी है खैर, ठीक है। लेकिन जिन्होंने फिल किया है उनको बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से मतलब अपनी प्रिपरेशन करेंगे और ज़रूर क्रैक भी कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। थैंक यू, बाय बाय।